नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। होम मेकिंग एक बहुत ही टिडियस मोनोटोनस काम है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता। इस तरह के कंप्लेन हम गृहिणियां अक्सर करते रहते हैं, है ना। और जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए तो सिचुएशन और भी टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, कुछ बेसिक ट्रिक्स फॉलो करने से ही इस नेवर एंडिंग मंडेन होम चोर्स को भी इजिली मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ऐसा ही कुछ ट्रिक्स जो कि मैं मेरी होम मेकिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए फॉलो करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों का टेंडेंसी होता है कि रोज का टू डू लिस्ट में से जो काम सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, या फिर जो काम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हम फ्री टाइम में करने के लिए रख देते हैं। लेकिन एक बार अगर डेली चोर्स में हम उलझ जाए तो वो फ्री टाइम हमें कभी नहीं मिलता। बाद में हम थक जाते हैं और वो काम इनकम्प्लीट रह जाता है। इसलिए इस तरह के काम ना हमें सुबह बच्चे स्कूल जाने के तुरंत बाद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह नींद खुलने के बाद हम सबका एनर्जी लेवल हाई होता है, तो मेहनत वाला काम उस टाइम पर इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। सुबह सुबह मन भी फ्रेश रहता है, इसलिए जो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी आसानी से खत्म हो जाता है। अगर इस तरह के काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ तो मुझे ना बहुत प्रोडक्टिव फील होता है। लगता है कि मेरा एक बड़ा सा काम कंप्लीट हो गया, अभी मैं फ्री हूँ। इसलिए बागन को स्कूल भेजने के बाद मैं इन सारे कामों को सबसे पहले निपटा लेती हूँ। जैसे उस दिन मुझे विंटर क्लोथ्स और क्विल्ट को स्टोर करना था, तो वो काम मैं सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लिया। और कपड़े फोल्ड करना मुझे एकदम पसंद नहीं है, इसलिए वो काम भी मैं सुबह सुबह ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। पौधे को हटाकर बालकनी की मिट्टी क्लीन करने जैसा मेहनत का काम भी मैं सुबह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर सबसे बड़ा और सबसे इरिटेटिंग काम दूसरे डेली चोर्स में उलझकर थक जाने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, तो देखना बाकी के दिन बहुत रिलैक्स लगेगा, मोटिवेटेड लगेगा और प्रोडक्टिव भी फील होगा। किचन टाइम सेव करने के लिए हमेशा स्मार्ट एंड अपडेटेड कुकर से यूज किया करें, जैसे कि ये स्ट्रेनर। इसका पॉट कैपेसिटी 3 लीटर की है। लिड में होल्स दिया हुआ है। बैकलाइट की हिटप्रूफ हैंडल मिल जाता है। एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल हैंडल के हेल्प से लिड को सपोर्ट दिया जा सकता है। इसमें आप राइस, पास्ता, नूडल्स, सोया सारे सब कुछ बॉईल कर सकते हैं। लेकिन पानी स्ट्रेन करने के लिए आपको अलग से कोलंडर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली पानी स्ट्रेन करते हुए गर्म लिड को हम इस तरह से पकड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्टिंग हैंडल के कारण आप इजीली लिड पर हाथ रखकर एक्सेस पानी स्ट्रेन कर सकते हैं। इसमें कुकिंग भी किया जा सकता है। तो इस तरह के स्मार्ट कुकर्स यूज करने से बर्तन कम निकलते हैं, ढेर सारे बर्तन हमें वॉश नहीं करना पड़ता, तो हमारा किचन टाइम जरूर सेव होता है। लास्ट वीडियो में पायल ने मुझे पूछा था कि नॉनस्टिक तवा कौन सी ब्रांड की लेना चाहिए। पायल, मैं आपके साथ बाकियों को भी ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक नॉनस्टिक यूज करते हैं तो इट इज द हाई टाइम कि उसे चेंज कर ले। नॉनस्टिक के कोटिंग आपके हेल्थ पर कितना इफेक्ट करेगा वो तो मुझे श्योरली पता नहीं, लेकिन आपके पॉकेट पर इफेक्ट करेगा ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। आप जितना भी महंगा ब्रांडेड नॉनस्टिक कुकर क्यों ना खरीदे, कुछ महीने के बाद उसे आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। यू कैंट हेल्प इट। और इसका कई सारे ड्रॉबैक्स तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आप मेटल स्पैचुला गलती से भी यूज नहीं कर सकते, वॉश करने के लिए स्क्रब नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादातर ये गंदा ही रह जाता है। नहीं तो इसे साफ करने के लिए आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। डिशवॉशर में डालो तो कोटिंग धीरे धीरे हटने लगता है। एक्चुअली नॉनस्टिक कुकर हाई मेंटेनेंस डिमांड करता है। बेटर आप एक स्टेनलेस स्टील के कुकर में इन्वेस्ट करें। नॉनस्टिक पैन के बदले इस तरह के स्टेनलेस स्टील पैन ले सकते हैं। इसमें सॉफ्ट टच हीट प्रोटेक्टिव हैंडल है, तो कुकिंग करते हुए आप इसे आराम से पकड़ सकते हैं। सही से गर्म करेंगे तो ये एकदम नॉनस्टिक जैसा ही काम करता है। कम ऑयल में खाना बनता है,
मेटल और वुडन दोनों तरह की स्पैचुला ही यूज किया जा सकता है। और इसे क्लीन करना भी सुपर इजी है। एक्चुअली नॉन स्टिक के कंपैरिजन में स्टेनलेस स्टील की कुकवेयर काफी ड्यूरेबल होता है। इसे यूज करने से ना ही आपके हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही आपके पॉकेट पर। मैं भी धीरे धीरे नॉन स्टिक से स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में ट्रांजिशन कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी ये कर लेना चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी के फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये दोनों कुकवेयर से इंदाज वैली ब्रांड का है। दोनों में ही ट्राइप्लाई बॉटम दिया हुआ है तो इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खाना जल्दी बनता है। दोनों ही गैस एंड इंडक्शन सेफ है, स्क्रैच एंड रस्ट प्रूफ भी है। बोथ आर डिशवॉशर सेफ, तो आपको अलग से क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंदाज वाली के कुकवेयर में कोई भी टॉक्सिक कोटिंग यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इनका सारे कुकवेयर्स हेल्दी कुकवेयर्स है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक कदम बनाने के लिए इंदाज वाली के कुकवेयर्स में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए यूज माई कूपन कोड अमृता 2024। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट पर मिल जाएगा। प्रायोरिटी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे काम एक साथ कंप्लीट करना चाहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। किसी दिन काम करने का टाइम नहीं मिला या फिर मन ना हो तो टू डू लिस्ट का कौन सा काम आज करना ही है और किसे टाला जा सकता है, इसे अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको भी मी टाइम मिल जाएगा और किसी का कोई कंप्लेन भी नहीं रहेगा, ना ही आपको कोई गिल्ट फीलिंग होगी। जैसे कि अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी आपका प्रायोरिटी होना चाहिए आपका बच्चा, है ना। ये 2-3 वीक अगर घर मेसी रहेगा, अगर आप खिचड़ी, वेज पुलाव या फिर फिश करी राइस जैसे कंफर्ट फूड के ऊपर थोड़ा जी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। रिजल्ट आने के बाद बच्चों को चप्पल लगाने से कोई फायदा नहीं होता, है ना। ध्यान अभी से देना है। जितना भी बच्चों को ट्यूशन लगा के क्यों ना रखे, इस समय आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। द रेस्ट कैन वेट। एक स्ट्रेस फ्री होम मेकर की सबसे बड़ी राज होती है एक प्रॉपर मील प्लानिंग। खाना क्या बनेगा, अगर ये सॉर्टेड है तो दिन सॉर्टेड है ना। अब ये मील प्रेप सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे तामझाम वाला सिचुएशन आ जाता है, लेकिन असल में मील प्रेप उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डेली कुकिंग में जो बेसिक चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उतना ही अगर आप बिफोर हैंड रेडी करके रखेंगे तो काफी होता है। जैसे कि लहसुन छिल के रखना, पोटैटो बॉईल करके रखना, साग रेडी करके रखना, गोभी के फ्लोरेट्स कट कर रखना, जैसा छोटा छोटा प्रेप ही काफी होता है। जल्दी जल्दी कुकिंग करते हुए प्याज के छिलका निकालना भी कभी कभी मुसीबत लगता है ना। अगर पहले से ही छिला हुआ प्याज आपको मिल जाए तो नेचुरली कुकिंग जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब करते हुए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ना। कुकिंग करते करते ही आप नेक्स्ट डे के लिए तैयारियां करके रख सकते हैं। जैसे कि छिला हुआ प्याज को कट करके कुकिंग स्टार्ट कर दिया और कुकिंग के बीच में खाना पकने के लिए जो वेटिंग टाइम हमें मिल जाता है उसमें नेक्स्ट डे के लिए प्याज छिलकर रख दिया। इस तरह से आप कुकिंग भी जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे और मील प्रेप के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालना पड़ेगा। वीकली मील प्लानिंग करना तो और भी आसान है। बहुत पहले एक वीडियो में रिवर्स मील प्लानिंग के बारे में बताई थी। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको एक पेपर लेना है, उसमें एक टेबल बनाना है, वर्टिकली दिन के नाम लिखना है और हॉरिजॉन्टली ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर लिख के रखना है। अभी जिस दिन आपने जो कुकिंग किया उसे रेस्पेक्टिव कॉलम में लिख के रखना है। बस 1 महीने के बाद आपके पास हर एक वीक के लिए अलग अलग से एक रेडीमेड मील प्लानिंग होगा और उसके लिए आपको ना ही दिमाग लगाना पड़ेगा और ना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। कुकिंग के बाद जो काम सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो है लॉन्ड्री। हे भगवान, मुझे तो एकदम पसंद नहीं है। एनीवे, इसे भी मैनेज किया जा सकता है।
इजीएस्ट तरीका है वॉल लोड एवरीडे, सबको पता है। रात को कपड़े डाल के रखे, सुबह मशीन लगा के वॉश करके सुखा ले। लेकिन अगर फैमिली छोटा है तो रोज एक लोड डालना पॉसिबल नहीं है। आप हर एक फैमिली मेंबर्स के लिए 6 दिन का अलग अलग कपड़े रख सकते हैं और वीकली 2 दिन मशीन लगाने से ये कम चल जाता है। मैं ऐसा ही करती हूँ। सिर्फ बेडशीट जिस दिन चेंज करती हूँ उसी दिन वॉश कर लेती हूँ, अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप वर्किंग है तो रात को ही कपड़े वॉश कर ले, सुबह ऑफिस जाने से पहले फैला दे। ऑफिस से वापस आते आते सारे कपड़े आपको सूखे मिलेंगे। सूखे हुए कपड़े तुरंत फोल्ड करने की कोशिश करें। टाइम एक ही बार इन्वेस्ट करें, इससे विजुअल एंड मेंटल स्ट्रेस दोनों ही कम हो जाएगा। आयरनिंग के लिए प्रोफेशनल की हेल्प लेना बेस्ट ऑप्शन है। पॉसिबल ना हो तो मी टाइम के साथ आयरनिंग टाइम को भी कंबाइन कर ले, या फिर गारमेंट स्टीमर को यूज करें। स्पॉट आयरनिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। होममेड स्पाइसेस हम सब पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर पर ना रेडीमेड मसालों का पैकेज भी रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब होममेड मसाले खत्म होने वाला होता है तो मसाले रेडी करने का एक स्ट्रेस आ जाता है, और ये काम अगर किसी तरह से दिमाग से स्लिप हो जाए तो कुकिंग के वक्त हलचल मच जाता है ना। बेटर है कि इमरजेंसी के लिए छोटा छोटा रेडीमेड मसालों का पैकेट हैंडी रखा करें, ताकि कुकिंग के टाइम किसी को दुकान जाने के लिए रिक्वेस्ट ना करना पड़े। ब्लिंकिट करेंगे तो भी हाफ एन आवर डिले हो जाता है ना। और हाँ, एक्सपायरी डेट लिखकर रखना कभी ना भूले। खुद की शांति के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। अगर सोशल मीडिया के कारण आपके काम डिले होता है तो एक ट्रिक बताती हूँ। मोबाइल कभी भी रात को चार्ज ना करें। सुबह अगर चार्ज मोबाइल आपको मिलेगा तो आप किसी ना किसी तरीके से उसमें ट्रैप हो ही जाओगे। बेटर सुबह उसे चार्ज पर लगाएं। तो जब तक वो चार्ज होगा तब तक आप घर के काम शुरू कर दीजिए। और एक बार अगर आप कामों में उलझ जाए तो मोबाइल के बारे में याद ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें ब्रेक टाइम रिमाइंडर डाल के रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम 5 मिनट रेस्ट ले लेती हूँ बोलकर घंटों मोबाइल पर बिता देते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। इसका एक सोल्यूशन है, आप फोन पर ब्रेक टाइम डाल के रखेंगे तो फोन ही आपको रिमाइंडर देगा। इसके लिए आपको आपकी ऐप की अकाउंट सेटिंग्स पर जाना है, जनरल पर क्लिक करना है, ये 2 ऑप्शन सेट करना है, ब्रेक टाइम और बेड टाइम रिमाइंडर। आप आपके हिसाब से टाइमर भी सेट कर सकते हैं, तो टाइम पर आपको फोन रखने की रिमाइंडर मिल जाएगा। बाकी आपके मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप फोन रखकर काम शुरू करेंगे या फिर रिमाइंडर को इग्नोर करेंगे। ट्रस्ट मी, एक स्लो मॉर्निंग के लिए एक नाइट रूटीन होना बहुत जरूरी है। रात को डिश वॉशर लगाना, बादाम भिगोना, चीजों को सही करके अपनी जगह पर रखने के साथ साथ 2-4 छोटा मोटा काम और कर लीजिए। सबसे पहले तो डिनर 10 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए। डिनर कंप्लीट हो जाएगा तो घर के कामों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद मिनिमम आधा घंटा आपको नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करने के लिए जरूर मिल जाएगा। बस 4 चीज करना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर उसे रेडी करके रखें ताकि सुबह आराम से मशीन लगा सके। बच्चों के स्कूल के लिए वाटर बॉटल फिल करके रखें। किचन में पानी के जग भरकर रखें। चाय चीनी की कंटेनर भरा हुआ है कि नहीं देख ले, नहीं तो रिफिल कर ले। अदरक का छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल कर रख दे ताकि सुबह किचन में आते ही सब कुछ हाथों के सामने मिल जाए। बस इतना सा काम अगर रात को ही करके रखेंगे तो सुबह की चाय आप जरूर इत्मीनान से पी सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लास्ट में एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी को खुश करने के लिए कुछ भी ना करें। काम खुद के लिए क्या कीजिए। सैक्रिफाइसेस करने से आप कितना महान बनोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन चिड़चिड़े जरूर बन जाओगे। अगर घर का किसी भी एक कोना क्लीन करके उस जगह को डेकोरेट करके आपको खुशी मिल रही है तो ही वो काम करे। कोई आकर आपको तारीफ करेगा ये सोचकर ना करे। दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर दीजिए।
जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, आपका कुछ करना या ना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, साथ निभाएंगे। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए आप जान भी दे दोगे ना, तो भी कुछ कम ही पड़ेगा। तो किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद की फेवरेट बनने की कोशिश करें। जो भी काम करे उसमें खुद के लिए खुशियां ढूंढने की कोशिश करे। देखना, जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो रिलेटेबल लगा तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।